जो है पोस्टर लगाए गए हैं, ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है? सबसे पहले मैं सब आप लोगों को नमस्कार कहूँगा। मेरा नाम दिलीप गुलाटी, मैं एडिटर डायरेक्टर ऑफ भाग्य न जाने कोई, जो हिंदी और अवधी में बन रही है, कंप्लीट हो चुकी है, इस महीने रिलीज़ होगी। दूसरी भोजपुरी में सावरिया मोहे रंग दे, और दैट इज़ अ भोजपुरी फिल्म। और आज मैं अभी आपको इसका ट्रेलर दिखाऊंगा, प्रोमो दिखाऊंगा, कुछ गाने की क्लिपिंग्स दिखाऊंगा, एंड आई होप आप लोगों को सब पसंद आएंगे। अब आप पूछिए किस तरह की फिल्म होने वाली है, ये क्या कहानी होगी? सर देखिए, सावरिया मोहे रंग दे ये एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, जो रानी चटर्जी उसका किरदार निभा रही है। और इस फिल्म में एक डिफरेंट कहानी है। दिस इज़ नॉट अ रेगुलर भोजपुरी सिनेमा, एक डिफरेंट कहानी है जिसमें थ्रिल है, इमोशंस हैं। और 1090 जो यूपी गवर्नमेंट में जो वुमेन सेफ्टी के लिए बनाया गया था, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि वुमेन की सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री। फ़िलहाल जो देश के हालात हैं उस हिसाब से, और उनकी रिस्पेक्ट, उनकी सेफ्टी नहीं, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब रिस्पेक्ट आएगी तो सेफ्टी अपने आप आ जाएगी। तो हमें ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हमें वुमेन को रिस्पेक्ट करना है, वो मैंने इस कहानी में दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा और भाग्य न जाने कोई, वो द ग्रेट ऑथर शेक्सपियर ऑफ इंडिया मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी दो नावल, दो कहानियाँ जो हैं, कफन और निर्मला, उस पर आधारित है। और वो पीरियड को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। क्या उनका विजन था, हमारे देश में कितने ग्रेट राइटर्स हुए हैं, और उनमें से जिसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं, वो उनकी कहानी पे मुझे डायरेक्शन करने का मौका मिला। ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी कहानियाँ भी हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो आज की पीढ़ी है, वो पीढ़ी, वो यूथ हमारा ऐसी फिल्में देखे कि व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ आवर कंट्री, हमारा देश किस मुश्किलों से बना है और कहाँ पहुँचा है, और हमारे यूथ को अब इस कंट्री को कहाँ ले जाना है, ये दिखाने की कोशिश। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, उनकी कहानियों के ऊपर आपने फिल्म उकेरने की कोशिश की है, तो कितना आप समन्वय पाएंगे, या दर्शक जो है कितना उससे जुड़ा हुआ उसको देख पाएंगे आपकी फिल्म में? क्योंकि कहानी कफन मैंने पढ़ी है, कुछ अलग ही कहानी है, बहुत अच्छी कहानी, मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानी बहुत अच्छी है। तो किस तरीके से आपने इसको दिखाने की कोशिश की है? क्योंकि उनको उकेर पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, लेकिन हमने उसको सिंप्लीफाई करके सेलुलॉइड पे दिखाने की कोशिश की है, ताकि एक आम दर्शक भी उसको समझ सके और उस इमोशंस को समझे, और उस वक्त की जो तकलीफ़ें जो थी उसको समझे। और उसमें से कई चीज़ें जो आज भी देश में हैं, जिसे आज का यूथ ही ख़त्म कर सकता है, तो वो उसको देखे, समझे और ख़त्म करने की कोशिश करें। मैं उनको आशीर्वाद ही दे सकता हूँ आज के यूथ को, और मैं क्या बताऊँ। जब तक कहा जाता है कि कहानियों पर जब भी कोई फिल्म बनती है, पुराने राइटर्स की, चाहे मुंशी प्रेमचंद रहे हों, चाहे कोई और भी जो हिंदी के पहुँचे हुए जो राइटर रहे हैं, हिंदी विधा से जुड़े हुए, उनकी कहानियों को फिल्मों में तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया जाता है। तो आपकी फिल्म में तो कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि उनकी जो कहानियाँ हैं उनको तोड़ मरोड़ के कहीं पेश किया जा रहा है? बिल्कुल, आपने सही बात कही। क्योंकि क्या है कि कई मेकर्स जब इस तरह के टॉप राइटर्स की कहानियों पे जब फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो उसका कमर्शियल एंगल देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शंस कैसे होंगे। तो उसको जब उस बॉक्स ऑफिस की तरफ देखते हैं तो काफ़ी तोड़ मरोड़ हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए तो हर हफ्ते कई फिल्में आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डालने से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा। मुझे ये लगता है कि अगर आप हकीकत को पेश करें तो उसमें आपको बेटर ऑडियंस मिल सकती है, बेटर कलेक्शंस के स्कोप हैं, क्योंकि आज की यूथ को एक डिफरेंट सिनेमा देखने के लिए मिलेगा। रचयिता के तौर पे आप क्या अपेक्षा करते हैं इस मूवी से? समाज में कितना बदलाव होगा, किस तरह का बदलाव होगा? कौन सी फिल्म के लिए आपने? इस मूवी की बात करें, भाग्य न जाने कोई। देखिए क्या है, अभी बदलाव तो देखिए, मैं क्या, एक फिल्म से कुछ नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर मेरी फिल्म से अगर 5 यूथ को भी मैंने बदल दिया, मेरी फिल्म देखने के बाद अगर उनमें बदलाव आ गया, तो मैं समझूंगा कि मेरी फिल्म बनाने में मैं कामयाब हो गया। थैंक यू। थैंक यू।
लाइट ही कौन सा आ रहा है यार पीछे यार लाइट आ रहा है। मुझे बचपन से बहुत ही चाहना थी, तो मैं ये सोच रही थी उनकी किसी न किसी कथा पे मैं बनाऊंगी। तो कफन जब मैंने बचपन में पढ़ी थी तो मुझे हमेशा यही लगता था कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उस पर मैं ज़रूर बनाऊंगी। और अपने देश की परिस्थिति देखते हुए भी मुझे हमेशा यही लगता था कि ये बनानी ही चाहिए ताकि बहुत लोगों को इसका फ़ायदा भी हो। और इसके साथ निर्मला जो एक उपन्यास है उनका लिखा हुआ, वो भी बड़ा अच्छा है। और उसके साथ मैंने ये दोनों कहानियों को साथ में करके भाग्य न जाने कोई बनाई। शूटिंग के टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एक्टरों के साथ? और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी तरह से, इतनी सहूलियत से ये फिल्म बन जाएगी, क्योंकि यूपी में मैंने पूरी शूट की है, वहीं पर सब अच्छे लोकेशंस भी लिए हैं। और आप मानेंगे नहीं, पर जहाँ पर मुंशी प्रेमचंद रहते थे उसी गांव में हम गए थे, पूरब गांव में, जो सीतापुर रोड के रास्ते पे पड़ता है। तो वहाँ जाके हमने शूट किया था, जहाँ ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, हम जनरेटर पे शूट कर रहे थे, ना तो पंखे थे, कुछ भी नहीं था। एसी तो बहुत दूर की बात रही, हम तो वहाँ धूप में, कड़ी धूप में शूट कर रहे थे। पर ये महसूस भी नहीं हो रहा था कि इतनी कड़ी धूप है और ऐसी गर्मी में हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहना थी हमारी करने की और हमारे लाइकिंग थी, इसलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं दिलीप गुलाटी जी, सुशीला मैडम हैं, इस फिल्म की जो निर्मात्री हैं, डायरेक्टर हमारे दिलीप गुलाटी जी हैं। 2 फिल्में बनाई हैं, तो तहे दिल से मीडिया की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जिस फिल्म के साथ मीडिया है, मुझे लगता है वो फिल्म जल्दी हिट होती है। तो सबसे पहले मैं मीडिया का आभारी हूँ कि इतनी सारी मीडिया देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस दोनों ही फिल्मों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें जो लीड एक्ट्रेस हैं हमारी रानी चटर्जी जी, जो भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार हैं, वाकई में रियल सुपरस्टार हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, हमारे साथ कई फिल्में की हैं, अंधा कानून, अनमिलो सजना, गुलाम, 3 फिल्में मेरी उनके साथ में हैं। तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ। थैंक यू सो मच। बनी है वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, और ये मेरी तीसरी फिल्म है भोजपुरी की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है इसमें। और गाने अच्छे हैं, एक्शन अच्छा है, तो आप लोग को भी मज़ा आएगा, दर्शकों को मज़ा आएगा देखने में। और रानी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रानी जी के साथ ऑलरेडी मैं एक फिल्म कर चुका हूँ, शिवरक्षक, तो लेजेंड फिल्म इंडस्ट्री में है, आप लोग को मालूम है। और अच्छा लगा, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। और भाग्य न जाने कोई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजपाल भी ये भी अच्छी फिल्म है, क्योंकि मैं इस फिल्म से जुड़ा नहीं हूँ, बट ओवरऑल जो व्यू आ रहा है वो मुझे लग रहा है कुछ अच्छा ही होगा। और कुछ कहना चाहेंगे आपके फैंस से और ऑडियंस से? मैं अपने फैंस और अपने जितने मीडिया के भाई हैं उनसे यही कहूँगा कि आप इस फिल्म को देखें और सराहें और भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। started my career at the age of 10. जब मैं मिस इंडिया बनी थी, अब तो मैंने 50 से ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म कर ली है। और अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं गुलाटी जी के साथ हैं। और आई कॉन्ग्रेचुलेशन इवन टू द प्रोड्यूसर्स एंड द होल टीम। दोनों फिल्मों की टीमों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा ये है कि बोलते हैं ना कि भाई फिल्म चलेगी, प्रोड्यूसर टिकेगा, मीडिया रहेगी, हम सब रहेंगे, तो ही ये एंटरटेनमेंट बिजनेस सस्टेन करेगा। तो आई ऑलवेज विश ऑल माई पीपल ऑल द बेस्ट, ताकि हम एक फैमिली की तरह आगे बढ़े और ऑडियंस को भी एंटरटेनमेंट मिले और हम सब भी
अच्छी तरह से आगे एंटरटेन करते रहे और काम भी करते रहे। सो आई विश दिलीप गुलाटी ऑल द वेरी बेस्ट। Upcoming lot of films I'm doing, plus I've gotten into production and a lot of other things like restaurant, studio and lot of other things also. तो आपको धीरे धीरे एक एक खबर भी देंगे और आपको इनवाइट भी करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।